स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। आपको स्क्रीन पे ये प्रश्न दिख रहे होंगे जिन पे हम आज चर्चा करेंगे। एलटी टैट है, एलटी कमीशन की बात करेंगे, टीजीटी हिंदी की और पीजीटी हिंदी की। पीजीटी हिंदी के संबंध में मैंने एक वीडियो आपको पहले भी बनाया था कि कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, किस तरह से रणनीति बनाए हम। तो उस पर एक वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी हुई है। तो एलटी टैट और कमीशन की बात करें और टीजीटी हिंदी की बात करें तो बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट आ रहे थे कि सर हमें इनके संबंध में बताइए कि हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ठीक है, और किस तरह की रणनीति बनाए और सिलेबस क्या रहेगा इस चीज़ का। ये जो एग्ज़ाम होती है इनकी सिलेबस क्या रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि अब यूट्यूब चैनल अगर बनाया है हमने, कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी बताना हमारा एक महत्वपूर्ण कर्तव्य हो जाता है, ठीक है। तो पुस्तकों की सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये हिंदी की जो सब एग्ज़ाम हिंदी के ही हैं, सब परीक्षाएं हिंदी की हैं, तो इसके लिए पुस्तकें जो हैं वो भी एक जैसी ही होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले साहित्य इतिहास की हम बात करते हैं। आपको पता है कि हिंदी के अलग अलग पार्ट हैं, जैसे साहित्य इतिहास हो गया, आपका काव्य शास्त्र है, फिर उसके बाद भाषा विज्ञान है, व्याकरण है। तो ये सारे पार्ट हैं अलग अलग तरह से, ठीक है। तो साहित्य इतिहास की अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक जो बहुत महत्वपूर्ण है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर आपको लगता है कि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो उसके बाद आप डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक को भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक आती है, उसको भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैं व्याकरण की बात करूं तो व्याकरण के लिए आपको लूसेंट पब्लिकेशन की पुस्तक पढ़नी चाहिए। वो बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत अच्छी भी है वो, ठीक है। उसकी भाषा शैली भी बहुत सरल है, ठीक है। उसके बाद भाषा विज्ञान के लिए मैं बात करूं तो भाषा विज्ञान के लिए आपको पढ़नी चाहिए भोलानाथ तिवारी की पुस्तक। परंतु भोलानाथ तिवारी की अगर नहीं भी पढ़ रही क्योंकि एग्ज़ाम बहुत छोटे हैं, ठीक है, बहुत बहुत छोटे स्तर की मेरी नज़रों में, क्योंकि भाषा विज्ञान से इतने प्रश्न नहीं बनते हैं, इसलिए भी मैं इनको छोटा कह रहा हूँ। भाषा विज्ञान से सिर्फ भाषाओं का वर्गीकरण पूछ लेते हैं कि कौन सी भाषा कौन से अपभ्रंश से विकसित है, ठीक है, कौन से भाषा परिवार की कौन सी भाषा है। तो इस तरह के प्रश्न जो वो बनते हैं भाषा विज्ञान से, इतने ज़्यादा लेवल के, इतने ज़्यादा स्तर के प्रश्न नहीं बनते भाषा विज्ञान से, ठीक है। उसके बाद काव्यशास्त्र की बात करें तो काव्यशास्त्र के लिए आपको पढ़नी चाहिए डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तक। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों इकट्ठा ही उसमें इंक्लूड कर दिए उन्होंने, ठीक है। तो वो पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो होगी आपकी हिंदी के लिए पुस्तकें, ठीक है। और रणनीति की मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको अलग अलग तरह से, जैसे साहित्य इतिहास के लिए अलग से पुस्तक बताई, ठीक है, काव्यशास्त्र के लिए अलग से बताई, भाषा विज्ञान के लिए जो पुस्तकें बताई हैं, उसी तरह से रणनीति भी आपको बनानी चाहिए अलग से। जैसे आपको पता है कि मुझे एक दिन में जो कौन से टाइम में जो वो साहित्य इतिहास पढ़ना है, उसके बाद कौन से समय में मुझे काव्यशास्त्र पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, भाषा विज्ञान पढ़ना है, ठीक है। और साहित्य इतिहास के लिए एक मैं गाइड की भी आपको बताऊंगा कि गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की एक पुस्तक आती है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, तो उसको लेना चाहिए। या तो फिर दृष्टि की भी एक पुस्तक आती है, उसको भी लेना चाहिए आपको। दोनों में से एक को ले लीजिए, अगर आपके पास समय है तो दोनों को ही ले लीजिए और उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए जो चीज़ें एक में नहीं है दूसरी में मिल जाएंगी, ऐसा भी होता है कभी कभी, तो दोनों को ही ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। परंतु प्रेफरेंस मैं सिर्फ उसी को ही दूंगा जो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की पुस्तक है, ठीक है। तो सिलेबस तो अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो एलटी टैट का सिलेबस नहीं होता है। इसमें सिर्फ यही होता है कि हाँ साहित्य इतिहास से इतने प्रश्न बनेंगे, काव्यशास्त्र से बनेंगे, व्याकरण से बनते हैं प्रश्न, और उसके बाद कुछ एक प्रश्न जो होते हैं वो हिमाचल के होते हैं यानी कि स्टेट जीके के होते हैं, और उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रश्न बन जाते हैं। कमीशन में भी इसी तरह का क्राइटेरिया होता है और इसी तरह के सिलेबस और प्रश्न होते हैं। टीजीटी हिंदी में भी इसी तरह का होगा, ठीक है। और पीजीटी हिंदी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाई हुई थी। आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये वीडियो भी देखने को मिल जाएगी कि कौन सी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है, किस तरह की रणनीतियाँ बनानी चाहिए। और उसके बाद मैं यूट्यूब चैनल की बात करता हूँ। यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो यूट्यूब चैनल तो आप मेरा ही देख लीजिएगा, क्योंकि दूसरे मुझे पता भी नहीं कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं, और बताऊँगा भी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि जब कोई एक शिक्षक या शिक्षक की ही बात करता हूँ, यूट्यूब जो पढ़ाते हैं वो शिक्षक ही होते हैं एक तरह से अपने बच्चों के लिए, तो ठीक है। तो मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी कहानियों की, हिंदी कहानियों की, एक नेट के सिलेबस की। जब आप वहाँ पे देखते हैं, मैंने वहाँ पे कथानक भी बताया, उसके पात्र भी बताए हैं, उसका जो बनने विषय वो भी बताया, वाचन भी किया। हालांकि जब आप उस कहानी को अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ तब सर ने ऐसा बताया था मुझे, हाँ इस तरह के प्रश्न थे। आप बहुत सी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे उन चीज़ों को। तो पढ़ने का मतलब ये भी होता है कि जब एक पढ़ा रहा होता है कोई,
तो उसका देखना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए हमें। और चैनल के साथ तो आप मेरे ही जुड़ जाइए, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि मेरे साथ जुड़ जाइए। किसी पे विश्वास करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, और एक पे विश्वास करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हर किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। या कभी आप एक यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, कभी दूसरे के साथ, कभी तीसरे के साथ, तो इससे क्या होता है कि आप जो वो एक जगह भी सही से नहीं कर पाएंगे और आपका किसी भी तरह का कुछ भी एग्ज़ाम वगैरह क्लियर नहीं हो सकता है। क्योंकि आप बहुत से जो लोग हैं वो अपने अपने दिमाग के अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं, और उससे क्या होता है कि हम जो वो अपना जो रास्ता है वो भटक जाते हैं, ठीक है। तो चैनल के साथ मेरे ही जुड़ जाइए। और मैंने एक घोषणा भी की हुई है कि मैं अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा, जो LT टैट के लिए, कमीशन के लिए, TGT हिंदी के लिए, PGT हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो प्रैक्टिस सेट होगा वो क्रमानुसार ही चलेगा। जैसे आदिकाल अगर साहित्य इतिहास लिया हमने तो आदिकाल से चलेगा। अगर हमने काव्य शास्त्र लिया तो काव्य शास्त्र के इतिहास से चलेगा वो, ठीक है। फिर सिद्धांत जो भी हैं वो सारा उसी तरह से चलेगा, ठीक है। व्याकरण का भी हम लेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट भी आपको हर दिन मिलता रहेगा 25-30 प्रश्नों का। और उसके बाद PGT हिंदी और HP सेट के लिए एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो एक जो वीडियो है आपके लिए शाम को आती रहेगी, ठीक है। और एक सीरीज जो हमने नेट के लिए शुरू की थी वो तो चलो आ ही रही है। तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है ये PGT हिंदी वालों के लिए और HP सेट वालों के लिए, क्योंकि एक जो वीडियो है वो शाम को आपको आती रहेगी शाम को, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।